हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एजुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो विषय है झारखंड का नदी। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज झारखंड के नदी के बारे में। ठीक है, जैसे झारखंड जो हो गया एक पठारी क्षेत्र है, बिहार हो गया मैदानी क्षेत्र, झारखंड क्या है दोस्तों, पठारी क्षेत्र होगा। पठारी मतलब यहाँ का जमीन क्या है, कहीं ऊंचा नीचा उबड़ खबड़ मिलेगा। यहाँ पर जो नदी चलेगी, मतलब नदी जो चलेगी और वहाँ पर क्या ऊंचाई से नीचे गिरेगी तो क्या दोस्तों, जलप्रपात का निर्माण करता है। तो झारखंड में बहुत सारा जलप्रपात भी देखने को मिलेगा और यहाँ का नदी जो है दोस्तों बरसाती नदी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आप यहाँ पर बहुत सारा डैम भी बनाया गया। तो सारा नदी के बारे में चर्चा करेंगे, उसका सहायक नदी के बारे में बात करेंगे, उस पर बना जलप्रपात के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डैम के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, आने वाला जो झारखंड का बहुत सारा वैकेंसीज पड़ा हुआ है, बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। यह नदी से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो हड़बड़ाना नहीं है, धीरे से आराम से देखते जाना है और इसमें नोट्स भी आपको बनाते जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो झारखंड की नदियां के बारे में। ठीक है, झारखंड की नदी देखिए, झारखंड की नदी में अफवाह प्रणाली, अफवाह प्रणाली में क्या आएगा, जल की मात्रा। जैसे झारखंड में जैसे नदी जो हो गया, तो मान लेते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पेन ले लेते हैं, हाँ हरा, एक मिनट दोस्तों, हाँ यहाँ देखिए जैसे पहाड़ या पर्वत हो गया, तो जब बारिश होता है तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पानी रहता है और यहाँ से क्या नदी आपका बह के क्या है आगे चलता है। तो जल की मात्रा कितनी है, ठीक है, जल की मात्रा देखना है, मिट्टी की संरचना देखना है, भूमि की ढाल देखनी है और वनस्पति जो वहां पर पेड़ पौधे वनस्पति के घनत्व कितना है। ठीक है, इसको अफवाह बना लिए बात है। हम लोग पढ़ेंगे क्या, झारखंड की नदियां। ठीक है, जलप्रपात के बारे में देखेंगे, एक चीज और लिखना भूल गए, डैम के बारे में साथ ही हम लोग अध्ययन करते जाएंगे और गर्म जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक वीडियो में सारा चीज कवर नहीं होगा, तो धीरे कुछ नदियां करके क्या दोस्तों, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में बना देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नदी जो है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी एकमात्र ऐसा नदी है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्या दोस्तों बहता है। ठीक है, बहती है, सॉरी दोस्तों बहती है। अब देखिए दोस्तों, इस झारखंड दामोदर नदी का लंबाई है 592 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये झारखंड में कितना बहते हैं दोस्तों, 290 किलोमीटर ही बहती है। ठीक है, तो देखिए दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो आपका जिला दिख रहा है, ठीक है, ये जो जिला दिख रहा है आपको, यह है लातेहार। कौन सा जगह है, लातेहार। तो लातेहार में एक जगह है, ठीक है, चूल्हा पानी, चूल्हा पानी। ठीक है, तो लातेहार की चूल्हा पानी से क्या दोस्तों, आपका दामोदर नदी निकलती है इस तरह से। ठीक है, तो दामोदर नदी निकल के कहाँ चल जाते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये इधर साइड आपका हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जाके कहाँ जाते हैं, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जाके हुगली नदी से मिलती है। अब हुगली नदी कैसे है समझिए, देखिए दोस्तों, गंगा नदी इधर से है, गंगा नदी झारखंड में सिर्फ एक जिले को टच करता है। गंगा नदी जो है, गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, 2525 किलोमीटर, 2525। ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी का लंबाई है। ठीक है, ये दो धारा से बनता है, अलकनंदा और भागीरथी नदी धारा मिलता है कहाँ पर, उत्तराखंड के प्रयाग में, उत्तराखंड के कहाँ पर, देवप्रयाग में मिलता है और वहां से गंगा नदी बन जाता है। तो जब ये नदी आती है ना, तो पश्चिम बंगाल, जैसे पश्चिम बंगाल में घुसा, ये फिर दो धारा में बढ़ जाती है। ठीक है, एक धारा आपका चल जाता है बांग्लादेश और एक धारा आपका इधर आता है पश्चिम बंगाल में, इसको बोलते हैं हुगली नदी। इसको क्या बोलते हैं, हुगली नदी, सॉरी दोस्तों, हुगली, इसको बोलते हैं हुगली नदी। तो आपका जो दामोदर नदी है, ये जाके आपका हुगली नदी से मिल जाता है। मतलब हुगली नदी का सहायक नदी कौन सा है दोस्तों, दामोदर नदी हो गया। अब दामोदर नदी का सहायक नदी किन सा हो गया। ठीक है, देखिए बहुत सारा नदी अकेले नहीं बहता, नदी अकेले उतना पानी नहीं होता है। ठीक है, तो नदी में क्या हो दोस्तों, एक मिनट, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, एक मिनट, फोन आ गया दोस्तों, अब भूल गए कहाँ पड़े। ठीक है, देख लेते हैं, हाँ, तो यहाँ चूल्हा पानी। ठीक है, तो चूल्हा पानी से नदी निकलती है, ठीक है, दामोदर नदी, और ये झारखंड में कितना बहता है दोस्तों, 290 किलोमीटर ही बहता है।
झारखंड में 290 किलोमीटर ही बहता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों डैम कहाँ, पंचायत डैम, माइथन डैम, तिलैया डैम, ठीक है। तो सारा डैम का बात करेंगे, ठीक है। मंडल डैम। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस दामोदर नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है, ठीक है। तो एक तो हो गया इसका बोकारो, कौन सा हो गया, बोकारो, बोकारो इसका सहायक नदी है। दूसरा बराकर, तीसरा कौन सा हो दोस्तों, भेड़ा नदी, भेड़ा, इसको भैरवी नदी बोलते हैं, भैरवी, ठीक है। भेड़ा नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों, भैरवी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो दोस्तों कोणार्क नदी, कोणार्क नदी, ठीक है। जामुनिया नदी, जामुनिया नदी, और लास्ट में कौन सा दोस्तों आपका कताई नदी, कतार नदी, ठीक है। क्या हो जाएगा, लास्ट में हो गया कतरी नदी, सॉरी दोस्तों कतरी नदी, ठीक है। तो इसका सहायक नदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दामोदर नदी का, ठीक है। तो दामोदर नदी का सहायक नदी कौन सा होगा, बोकारो, बराकर, भेड़ा, भैरवी नदी, कोणार्क नदी, जामुनिया और कतरी नदी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बड़ाकर नदी की बात करते हैं। तो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये हजारीबाग, ठीक है। ये कौन सा हो गया दोस्तों, हजारीबाग। तो हजारीबाग का एक जगह है पद्मा, इसको बोलते हैं पद्मा। इस पद्मा से बड़ाकर नदी निकलती है, इस पद्मा से क्या दोस्तों, बड़ाकर नदी निकलती है। और इस बड़ाकर नदी पर एक डैम है दोस्तों, ठीक है। इस बड़ाकर नदी पर एक यहाँ पर डैम मिलेगा। इस डैम का नाम है, देखिए पिक्चर भी दिखाते हैं, पिक्चर भी लिए, किधर गया पिक्चर, हाँ तिलैया डैम, ठीक है। इस डैम का नाम है तिलैया, तिलैया डैम, ठीक है। तिलैया डैम जो है इसका स्थापना हुआ था 1953 में। तिलैया डैम का स्थापना कब हुआ था, 1953 में। ये कौन सा नदी पर है, बड़ाकर नदी पर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये गायब हो गया। अब जैसे यहाँ से आया नदी, ठीक है, तो इधर होते हुए धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ये घुसते हैं और जाके कहाँ मिल जाता है दोस्तों, दामोदर नदी में मिल जाता है। जैसे दामोदर नदी क्या है ना, तो यहाँ पर आके आपका बड़ाकर नदी मिल जाता है। दामोदर और बड़ाकर नदी के संगम पर आपका डैम है एक पंचायत डैम, कौन सा है, पंचायत डैम, ठीक है। पंचायत डैम है। और ये जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में घुसा ना दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक डैम मिलेगा दोस्तों। इस डैम का नाम है मैथन डैम। कौन सा डैम हो गया, मैथन डैम, ठीक है। इस डैम का नाम हो गया मैथन डैम, ठीक है। तो मैथन डैम की स्थापना जो हुआ था दोस्तों आपका 7 जुलाई हुआ था, 7 जुलाई 1948 को हुआ था, ठीक है। 7 जुलाई 1948 को हुआ था डीवीसी, डीवीसी की स्थापना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम, ठीक है। अब इसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों कोलकाता है, कहाँ है, कोलकाता, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ पर मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा। ये आपका बड़ाकर नदी पर मैथन डैम है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसको मिटाएं। यहाँ क्लियर समझ में आ गया दामोदर नदी कौन सा हो गया आपका, बड़ाकर नदी पर कौन कौन सा डैम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ हाँ बड़ाकर नदी के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो डैम दिख रहा है आपको, ये आपका मैथन डैम है। ये कौन सा डैम हो गया, मैथन डैम। इसको पहले मिटाते हैं तब क्लियर दिखेगा। ये हो गया आपका मैथन डैम, ठीक है। तो मैथन डैम बनने के पीछे मतलब ये डैम इस तरह से स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, तो देखिए दोस्तों 1940 आपका 2 से कितना 1946 तक, क्या 4 साल का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था दोस्तों, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड खत्म होने के बाद देश जो आज़ादी मिला था, तो नेहरू क्या दोस्तों, ये चाचा नेहरू जो है, नेहरू जी, ये क्या दोस्तों अमेरिका में जो टेनेसी डैम है, ठीक है, अमेरिका में ये जो डैम देख रहे हैं दोस्तों, इस डैम का नाम है टेनेसी बहुउद्देश्य परियोजना, ठीक है। तो टेनेसी डैम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, और प्रभावित होने के बाद क्या दोस्तों इसने क्या किया, इंडिया में आके मैथन डैम का स्थापना कर दिया, ठीक है। मैथन डैम इससे क्या दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब लाभा में बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी दक्षिण छोटानागपुर के पठार भूभाग के रांची जिले के नगरी गांव से निकलती है। इसी गांव के एक छोर से दक्षिणी कोयला दस्ती चुक से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए दोस्तों ये जो रांची देख रहे हैं, ये जो रांची है, तो रांची के अगर इधर देखेंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी, जहाँ लिखा हुआ है।
तो स्वर्णरेखा नदी के बालू जो सोने की तरह चमकता है और यहाँ पर सोने की कण पाए जाते हैं, इसीलिए इस नदी का नाम क्या रखा दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी रखा गया है। ठीक है, आगे अगर देखते हैं हम लोग दोस्तों, तो ये स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र अवस्था में बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये किसी नदी का सहायक नदी नहीं है, किसी नदी का ये सहायक नदी नहीं है। हालांकि इस नदी पर क्या है दोस्तों, बहुत सारा क्या है नदी आके मिलता है, इनका बहुत सारा सहायक नदी भी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका बहुत सारा सहायक नदी भी है। तो इस नदी पर एक जलप्रपात आपको मिलेगा। ठीक है, इस जलप्रपात का नाम क्या है दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात। यहां लिख देते हैं हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात कहां पर मिलेगा दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात जो मिलेगा आपको स्वर्णरेखा नदी पर मिलेगा, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, अब इस नदी का सहायक नदी देखिए दोस्तों, इस नदी का सहायक नदी है राड़ू नदी। कौन सा नदी है, राड़ू नदी। इस राड़ू नदी पर एक जलप्रपात मिलेगा, गौतम धारा। गौतम धारा, ठीक है, गौतम बुद्ध ने यहाँ पर नहाया था, इसीलिए धारा का क्या नाम दिया, गौतम धारा या जोहना जलप्रपात। ठीक है, यह क्या दोस्तों, जोहना जलप्रपात। तो राड़ू नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है, और इस राड़ू नदी पर आपका जो जलप्रपात है गौतम धारा जलप्रपात या जोहना जलप्रपात। देखिए दोस्तों, ये जो जलप्रपात दिख रहा है ना, ये है आपका गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक नदी और मिलेगा, कांची नदी। कौन सा नदी मिलेगा दोस्तों, कांची नदी। यहाँ पर जो जलप्रपात है इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, कांची नदी पर दसम, दसम जलप्रपात। ठीक है, दसम जलप्रपात, कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात मिलेगा दोस्तों, दसम जलप्रपात मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और मिलेगा आपको दोस्तों, कौन सा, संजय नदी, संजय नदी। ठीक है, एक नदी और मिलेगा, कंसाई नदी। ठीक है, एक नदी क्या मिलेगा दोस्तों, और मिलेगा, कंसाई नदी। तो राड़ू, कांची, संजय और कंसाई नदी क्या दोस्तों, इस स्वर्णरेखा नदी का क्या दोस्तों, आपका सहायक नदी है। एक नदी और है, खरकई नदी। खरकई नदी, देखिए दोस्तों, खरकई नदी, खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर आपका जामशेदपुर शहर बसा हुआ, जामशेदपुर। जामशेदपुर टाटा नगरी शहर कहां पर बसा है दोस्तों, खरकई और स्वर्णरेखा नदी पर। और ये स्वर्णरेखा नदी जो है जीव मरुस्थल के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ जलीय जीव नहीं पाए जाते। क्यों दोस्तों, देखिए ये वाला जो क्षेत्र हो गया पूर्वी सिंहभूम, ये हो गया पश्चिम सिंहभूम। तो पश्चिम सिंहभूम में क्या दोस्तों, लोहा का एशिया का सबसे बड़ा आपका खाने है, नोआमुंडी। तो यहाँ से लोहा का जो अयस्क है दोस्तों, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या दोस्तों आपका फैक्ट्री में जाता है, और फैक्ट्री में केमिकल रिएक्शन से क्या दोस्तों, ये इसका शुद्धिकरण होता है, और ये जो केमिकल वाला जो डस्ट वगैरह होता है, जो कचरा वगैरह, ये क्या दोस्तों नदी में बहा दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों स्वर्णरेखा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है। ठीक है, लेकिन दुनिया का सबसे प्रदूषित नदी नहीं है। दुनिया का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा हो गया दोस्तों, आपका नर्मदा नदी। तो ये क्या दोस्तों, यहाँ पर जलीय जीव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, जलीय जीव तो मर जाता है, केमिकल जो वहां से नदी में क्या डाला जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का स्वर्णरेखा नदी। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए इधर से आपका एक नदी निकलते हैं, इस नदी का नाम क्या है, दक्षिणी कोयल नदी। कौन सा नदी है, दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है, तो दक्षिणी कोयल नदी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो आपका सहायक नदी है, ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी का जो सहायक नदी है वो आपका है कारो। कौन सा दोस्तों, कारो नदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अमरकंटक की जो पहाड़ी है, तो अमरकंटक यहाँ लिखते हैं, अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदी निकलती। एक नदी हो गया आपका सोन नदी। ठीक है, एक नदी हो गया सोन नदी। दूसरा नदी हो गया आपका महानदी, ये हो गया सोन। और एक हो गया महानदी, महानदी। और एक हो गया दोस्तों नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो सोन नदी क्या दोस्तों बिहार में, ठीक है, पटना में जाके क्या दोस्तों मिल जाता है गंगा नदी से। महानदी कहाँ दोस्तों, ये उड़ीसा में आपका जाके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहता है, ठीक है, बहती है, सॉरी दोस्तों बहती है। तो 3 नदी है। तो इसी सोन नदी का जो सहायक नदी है दोस्तों,
ये आपका रांची के मध्य रांची से निकलता है और जाके सोन नदी से मिल जाता है। इस नदी का नाम है उत्तरी कोयल नदी। क्या नाम है? उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, तो उत्तरी कोयल नदी पर एक डैम बनाया गया, इस डैम का नाम है मंडल डैम। क्या है? मंडल डैम। ठीक है, मंडल डैम की स्थापना, ठीक है, हाल ही में हुआ 2019 में। इसका उद्घाटन जो किया था नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका उद्घाटन कौन किया दोस्तों? भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? इस डैम का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये डैम बना था 5 जनवरी 2019 को। ये बना था 5 जनवरी 2019 को डैम बना था। इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ओके दोस्तों, आज लगभग मतलब कुछ नदी कवर कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।